मैंने पापा को कॉल किया था पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा, पापा तो नहीं है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुए नाव हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस छोटी बच्ची तन्वी की आंखों में दिखाई दिया जिसने अपने पिता दीपचंद वाकचौरे को हमेशा के लिए खो दिया। स्कूल में पढ़ने वाली तन्वी का रो रो कर बुरा हाल है। उसके आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। तन्वी ने बताया कि उसके पापा उसे ट्यूशन छोड़ने गए थे और उसे लेने आने वाले थे। जब क्लास खत्म हुई तो उसने पापा को फोन किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। घबराकर उसने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करना शुरू किया। कई घंटों की बेचैनी और चिंता के बाद सुबह 4:30 बजे एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस खबर ने परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। तन्वी ने उस भयानक पल को याद करते हुए कहा कि पापा प्लम्बिंग का छोटा मोटा काम करते थे, उसी से घर का खर्चा चलता था। मैंने सोचा कि वो काम में व्यस्त होंगे, लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं आए तो मेरा दिल घबराने लगा। पापा को खोजने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन अगली सुबह हमें बताया गया कि हादसे में उनकी जान चली गई है। तन्वी का दिल टूट गया है। वह बार बार यही सवाल पूछ रही है कि अब घर कैसे चलेगा। तन्वी ने कहा कि उसके पापा ही घर के इकलौते कमाने वाले थे। माँ पढ़ी लिखी नहीं है और छोटे भाई की उम्र भी इतनी नहीं है कि वह काम कर सके। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि परिवार की मदद की जाए। तन्वी ने कहा कि हमें 5 लाख रुपए देने की बात कही गई है, लेकिन इससे हमारा भविष्य नहीं संवर सकता। हमें नौकरी की जरूरत है। मेरे छोटे भाई को नौकरी दी जाए ताकि वह घर चला सके। तन्वी की आंखों में उम्मीद है कि सरकार उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगी। वह चाहती है कि सरकार उनके छोटे भाई के लिए नौकरी का प्रबंध करे ताकि घर की रोजी रोटी चल सके। तन्वी ने कहा कि मेरे पापा चले गए, अब हमें इस जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी आवाज सुने और हमें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दे। तन्वी की इस गुहार ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हादसे के बाद पूरा परिवार सदमे में है और सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। तन्वी का दर्द सिर्फ उसका नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों का दर्द है जो अपनों को खो चुके हैं और नई जिंदगी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।